इसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं क्या है। आपके पास तीन फंक्शन है, एक f है, एक g है, एक h है। ये इस प्रकार से डिफाइन है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से ये प्रूव करना है इसके इक्वल ये होगा। तो अपन लेके चलेंगे ये, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। देखो क्या है, h ऑफ g ओ f। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, h g ओ f। समझ गए क्या। और यहां से देखो, और इसको अगर लिखना चाहें तो f के पास में अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे अपन लिखता है ना फो को क्या लिखते हैं अपन, f ऑफ gx, ऐसे लिखता है। लेकिन ये x लेते कहां से है, g वाले सेट, g अपने पास कोई फंक्शन है उसके जो क्या होता है उसका डोमेन, वहां से लिखते हैं ये x अपन। क्लियर है। ये होता है फर्स्ट वाला सेट और सेकंड वाला सेट। तो फर्स्ट वाले सेट में से लेते हैं एलिमेंट। तो देखो f है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, f देखो ये रहा, इसका फर्स्ट सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर में से कोई भी आप ले सकते हो क्या, x। क्लियर है। अब ये कैसे ओपन हो जाएगा अपने पास, h g f x, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। g ऑफ ऐसे लिखते हैं। समझ गए क्या। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अब x की वैल्यू आप देखो अलग अलग रख सकते हो यहाँ पे। अच्छा दे रखी है क्या पहले ही, f(x) का फंक्शन दे रखा है ना अपने को, यहाँ तो डायरेक्ट ही दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इस g के अंदर f(x), पहले तो f(x) लिख लो, f(x) पता है ना अपने को, f(x) क्या रहा, देखो ये दे रखा। अच्छा ये रहा, ये f(x) ही है, तो रख लो। देखिए यहाँ पे f(x) की वैल्यू h g, f(x) कितना है 2x, तो ये रख लिया अपन ने। अब देखो, अब g के अंदर क्या रखना है, g अपने पास मशीन है, उसके अंदर क्या रखना है, x की जगह इस बार 2x रखना है। देखो g मशीन कौन सी है, ये रही। हालांकि इसमें y है अपने पास वेरिएबल, तो y की जगह रख लो। फिर यहाँ पे y होगा, देखो एक बार देखो बुक में y है क्या, हाँ। तो देखो इस बार क्या है, यहाँ पे g मशीन, देखो g का नाम आ गया, इसका मतलब g मशीन। देखो g के अंदर कौन है, y। इसका मतलब क्या है कि आपको y की जगह क्या रखना है इस बार 2x, तो रख लो। देखिए यहाँ पे h बाहर आई अपने पास, क्या हो जाएगा 3 × 2x + 4 हो गया। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 2 6x लिख सकते हैं अपन। अब क्या करना है, h मशीन के अंदर आपको ये रखना है 6x + 4। देखो कहाँ पे रखना है, h फंक्शन किसका है, h मशीन z की है, तो z की जगह इस बार ये रख दो, आप यहाँ पे रख दो। क्या हो जाएगा, साइन z की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6x + 4। क्लियर है, समझ गए क्या। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो अपन ने क्या निकाल लिया, h ऑफ g ऑफ निकाल लिया अपन ने। अब ये निकाल लिया, अब ये और निकाल लो आप यहाँ पे। तो देखो क्या निकालना अपने को, होग ऑफ f निकालना अपने को। तो देखो कैसे ओपन हो गए, h ऑफ g, ऐसे समझ लो f(x), इस प्रकार से हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ना। यहाँ पे इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो ये अपने पास फोग है, तो फोग कैसे होगा, f ऑफ gx। इस o को ओपन चेंज कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब देखो, अब कैसे f(x) की वैल्यू लिख लो सबसे पहले, तो आप यहाँ पे पहले ही लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो f(x) की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x, तो ये रख लिया अपन ने 2x। अब वापस से देखो h ऑफ g है यहाँ पे, तो ये कैसे ओपन होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है। यानी g मशीन के अंदर क्या करना है, आपको 2x रखना है। कहाँ पे, देखो ये रही g मशीन, इसमें यहाँ पे y दे रखा है, मतलब y की जगह आपको क्या रखना है 2x रखना है, तो रख दो। देखिए क्या हो जाएगा, 3 × y की जगह रख दिया 2x + कितना हो गया, वापस से कितना आ गया, वही 6x आ गया। अब h मशीन के अंदर ये रखना है आपको 6x + 4। देखो h मशीन ये रही, यहाँ पे क्या दे रखा है वेरिएबल z, तो z की जगह रखना है अपने को ये, तो रख दो। देखिए साइन z की जगह क्या हो गया 6x + 4। तो बताओ ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से h ऑफ g ऑफ f किसके इक्वल हो गया, होग ऑफ f के इक्वल हो गया।
हो गया, दोनों इक्वल है, इस वजह से दोनों ये दर्शा इसके ये जो LHS पार्ट वो भी इक्वल हो गए। समझ गए क्या? यही अपने को प्रूव करना था यहाँ पे। इसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 28। देखो इसको समझते हैं क्या है। कोई भी सेट दे रखा है अपने पास 1 2 3 और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है S to S। तो फाइंड f इनवर्स इफ दे एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब आपको क्या निकालना है, f इनवर्स। समझ गए क्या? अब इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, सबसे पहले तो यही कंडीशन है यहाँ पे, f इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, यानी f इनवर्स अपन कब निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स अपन कब निकाल सकते हैं, जब क्या हो, जैसे एक तो ये देखते हैं अपन f x to y अपने पास दे रखा है तो g y to x है, तो क्या एक तो g of x इज इक्वल टू x होना चाहिए, एक क्या फोग x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए x, फोग y इक्वल क्या होना चाहिए y होना चाहिए। क्लियर है? एक तो ऐसा देख लो, अगर ये ट्रू है इसका मतलब अपन निकाल सकते हैं इसका इनवर्स, इनवर्टिबल फंक्शन है। समझ गए क्या? अब देखो एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या बताया था, आप डायरेक्टली क्या चेक कर लो 1 1 प्लस ऑन टू, यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए, f कैसा होना चाहिए बाइजेक्टिव, एक एक ही, कोई फंक्शन एक एक ही और अच्छा तक दोनों है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ कि उस फंक्शन का अपन क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, और इनवर्स अपन बाद में निकाल लेंगे, फिर इनवर्स निकालना आसान है फिर तो। समझ गए क्या? तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, एक की और अच्छा तक देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कैसे देखेंगे, देखो डायग्राम से समझ लेते हैं इसको अपन, डायग्राम से समझना आसान रहता है। तो देखो एक की बात करते हैं सबसे पहले। समझ गए क्या करना है अपने को, यहाँ पे फंक्शन अपने को देखो ऑर्डर्ड पेयर में दे रखे हैं पहले ही अगले ने, इस बार आपको कोई मशीन वगैरह नहीं दे रखी, कोई फंक्शन अलग से नहीं दे रखा है कि f(x) इक्वल जैसे 2x + 5 हो, इस टाइप से नहीं दे रखा है आपको। इस बार ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे रखा है, क्रमित युग्मों का क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन अगर ऑर्डर्ड पेयर में हो तो 1 की इमेज कितनी है 1, ऐसा समझता है। तो या फिर आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि 1 की इमेज f1 फोटो ऑफ 1 कितनी है 1, f2 इक्वल कितना है 2। तो इससे देखें अपन डायग्राम से, तो देखो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है, S to S ही है, S to S कोई फंक्शन है f। तो 1 की इमेज कितनी आ रही है, इधर 1 है, 1 की इमेज कितनी आ रही है 2 की इमेज कितनी आ रही है 2 की इमेज कितनी आ रही है 2। जो पहले वाला एलिमेंट होता है हमेशा पहले सेट में लेते हैं, दूसरे वाला एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट में से। क्लियर है? इसके बाद में 3 की इमेज कितनी आ रही है 3। तो बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो यहाँ से तीर निकल रही है, एक को ही लग रही है, यहाँ से निकल रही है, एक को ही लग रही है, यहाँ से निकल रही है, एक को ही लग रही है। इसका मतलब एक की तीर एक को लगे, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है 1 1 है। समझ गए क्या? इसके बाद में अब और क्या चेक करना, एक एक ही हो गया अपने 1 1 का मतलब एक एक ही हो गया। अब ऑन टू देखेंगे, अच्छा तक अपन चेक करेंगे यहाँ पे। तो बताओ ये फंक्शन अच्छा तक है कि नहीं है, क्योंकि अपने पास सेट में एलिमेंट ही 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, इसके अलावा तो है नहीं। तो प्रत्येक एलिमेंट की, सेकंड वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज फर्स्ट वाले सेट में है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोडोमेन है उसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज अपने पास कहाँ पे है, डोमेन के अंदर है। देखो 1 की यानी कनेक्ट होना चाहिए, प्रत्येक का लिंक होना चाहिए इस साइड में, इस वाले सेट के एलिमेंट्स का। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू भी है। समझ गए क्या? तो आप लिख सकते हो हियर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ज्यादा इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे अपने को। समझ गए क्या? ये आप लिख सकते हो यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, या फिर ये डायग्राम बना सकते हो आप यहाँ पर। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया 1 1 ऑन टू भी हो गया। तो चलो इतना काम तो गया। इसका मतलब क्या है कि अपन f का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ से ये कंफर्म हो गया, यहाँ से क्या कि f कैसा हो गया अपने पास बाइजेक्टिव। f बाइजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि f क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल इसका मतलब अपन इसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब क्या काम करना है अपने को, इसका इनवर्स निकालना है, f इनवर्स। तो देखो f इनवर्स क्या होगा, जब भी अपने पास फंक्शन किस प्रकार से हो, ऑर्डर्ड पेयर के सेट की फॉर्म में दे रखा हो। समझ लेना, ऑर्डर्ड पेयर की सेट में अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है और वो 1 1 और 1 2 दोनों है,
तो आप उसका इनवर्स कैसे निकालोगे, जो भी अपने पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट है उनको पलट दो, वो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा आपके पास। समझ गए क्या? तो जैसे इसको पलटने के तो अब देखो 1 और 1 सेम है, तो वही आ जाएगा वापस पलटने पे, चेंज तो होगा नहीं कुछ, यहाँ पे भी वही आ जाएगा 2 2 और क्या आ जाएगा 3 3। समझ गए क्या? या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि f1 की इमेज कितनी है, 1 है, f2 की इमेज कितनी है, 2 है, f3 की इमेज कितनी है, 3 है। तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसा होगा कि f इधर चला जाएगा तो f इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, तो f इनवर्स 1 बराबर 1, ये इधर चला जाएगा तो f इनवर्स 2 बराबर 2, f इनवर्स 3 बराबर, अब इनको आप किस में लिख दो, ऑर्डर्ड पेयर के सेट की फॉर्म में लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, इनवर्स फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से अपन इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर अपने पास क्या दे रखा हो, ऑर्डर्ड पेयर का सेट दे रखा हो, तो उसका इनवर्स ऐसे निकाल दो, पलट देंगे अपन एलिमेंट्स को। समझ गए क्या? अब इसके बाद में देखो सेकंड देखो बी, ये अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है इस बार, इसको देखो वापस से वही देखना है अपने को, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी इनवर्स निकाल सकते हैं उसका। तो पहले देखो एग्जिस्टेंस देखो कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वही कंडीशन बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, एक एक अच्छा तक चेक कर लेंगे अपन यहाँ से। तो देखो डायग्राम से समझ लो 1 2 3, देखो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है प्रत्येक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में लिखा जाएगा, तो 1 लिख लेंगे, यहाँ से 2 लिख लेंगे, यहाँ से 3 लिख लेंगे, तो 1 2 3 हो गया। इसके बाद में सेकंड वाले सेट में देखो कौन है, 2 है, 1 है, 3 है, वापस से 1 है, तो 2 और 1 ही है अपने पास, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता नहीं है, तो 2 लिख लिया, 1 लिख लिया। अब देखो 1 की इमेज कितनी है, 1 की इमेज कितनी है 2, तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज कितनी है 1 है, 2 की इमेज है 1, 3 की इमेज कितनी है 1 है, 3 की इमेज कितनी है 1। तो बताओ 1 1 हुआ क्या ये फंक्शन? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ है। तो क्या कैसे नहीं हुआ, क्योंकि देखो 2 की तीर यहाँ से 2 तीर निकल रही है, 1 को लग रही है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या होना चाहिए था, 1 की तीर 1 को लगनी चाहिए थी यहाँ पे, तभी 1 1 होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। जब 1 1 नहीं है तो आपको ऑन टू चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब 1 1 ही नहीं है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए दोनों भाई होने चाहिए थे, एक एक ही भी आना चाहिए था, अच्छा तक भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 1 1 ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि f इन्वर्टिबल नहीं है, f इज नॉट इन्वर्टिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन f का इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर नहीं है? ऐसा नहीं है कि f आपको डायरेक्ट दिख गया और उसको हाँ सर ने बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं पलट दो, पलटना ऐसा पलटना नहीं है अपने को। क्लियर है? इसके बाद में देखो थर्ड, देखो क्या दे रखा है सी, ऐप अपने को कोई फंक्शन दे रखा है इस प्रकार से। तो देखो सबसे पहले तो क्या वही क्या एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये चेक करेंगे, तो वही बाइजेक्टिव देखेंगे 1 1 ऑन 2। तो देखो डायग्राम से देख लो, ये सेट है ऐसे, ये है ऐसे, दोनों मैपिंग क्या है एफ। तो देखो फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट सेट में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 3 आ जाएगा, सेकंड वाले सेट में 3 2 और 1, 3 2 और 1। अब देखो यहाँ से 1 की इमेज कितनी है 3 है, तो 1 की इमेज है 3, 3 की इमेज कितनी है 2, तो 3 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 1, तो 2 की इमेज कितनी हुई 1। तो एक का तीर एक को लग रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है 1 1, तो 1 1 हो गया। अब क्या चेक करेंगे इसके बाद में ऑन टू अच्छा तक भी देखेंगे, तो बताओ अच्छा तक है कि नहीं है। प्रत्येक एलिमेंट की सेकंड वाले सेट की या फिर कोडोमेन की प्री इमेज अपने को मिल रही है फर्स्ट वाले सेट में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्रत्येक जो सेट सेकंड सेट है उसका एलिमेंट है वो है ना किसी न किसी एलिमेंट से क्या है कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू भी है, ऑन टू है तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया ये बाइजेक्टिव, यानी फंक्शन एफ है क्या है एक एक अच्छा तक फलन है, इस वजह से फंक्शन का क्या निकल सकता है इनवर्स निकल सकता है। एफ क्या है यहाँ पे इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, इनवर्स का मतलब डायरेक्ट सीधा सिंपल एकदम क्या जो भी ऑर्डर्ड पेयर है इनके अंदर एलिमेंटों को पलट दो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 1 2। क्लियर है? समझ गए? तो देखो इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। दिखने में आपको दिख रहा होगा कि क्या रामायण लिख दी इसने इतने बड़ी है, और इसका सॉल्यूशन में भी रामायण ही है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से समझोगे एक बार
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार बस ध्यान दे लो थोड़ा सा। क्या है, अपने पास कोई फंक्शन है, अब इस बार क्या दे रखा है, सेट नहीं दिए, यहाँ पे क्या दे दिए, एलिमेंट के दे दिए, एलिमेंट के रूप में दे दिए अपने को यहाँ पे, सही है। यानी डायरेक्ट जैसे n to n इस प्रकार से सेट नहीं दे रखे अपने को, एलिमेंट्स के रूप में सेट दे दिया, तो ये दे दिया, इससे इस प्रकार डिफाइन है। जी अपने को ये दे रखा है, तो अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि 1 की फोटो है ना वो कितनी बन रही है, a, 2 की फोटो कितनी है, b, 3 की फोटो कितनी है, c। इसी प्रकार से a की फोटो कितनी है, एप्पल, और यहाँ पे बॉल बन रही है, यहाँ पे कैट बन रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, f निकालना है, g निकालना है, अच्छा सॉरी, आपको क्या प्रूव करना है, f, g और g और f क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि क्या होने चाहिए ये, कि इनका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, या फिर क्या व्युत्क्रमणीय चेक करना आप लोगों को। इसके बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स निकालो, जी इनवर्स निकालो और ये निकालो। इसके बाद में ये प्रूव करना है। तो देखो एक एक अपन निकालता है। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, एफ को चेक करता है कि एफ इन्वर्टिबल है नहीं है। अब इन्वर्टिबल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा अपने को, अब यहाँ पे कैसे चेक करें, डायरेक्ट देखो सिंपल तरीका कौन सा है, एक तो 1 1 चेक कर लो, एक क्या चेक कर लो, 1 2। अगर कोई फंक्शन क्या है 1 1 यानी एक एक ही, और 1 2 यानी आच्छादक, अगर ये है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, उसका अपन हमेशा इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये बताया था मैंने इसके इंट्रोडक्शन में इन्वर्स के। तो देखो सबसे पहले एफ देखते हैं अपन, एफ फंक्शन। तो एफ फंक्शन देखो मैपिंग डायग्राम से समझना आसान है, 1 1। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, कोई भी सेट दे रखा है, देखो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट कौन है, 1 2 3। एफ इस प्रकार से लिखा है ना, ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, तो 1 2 3 दे रखा है, और जो सेकंड सेट है वो क्या है, ए बी और सी। अब देखो यहाँ पे अपने को बोल दिया है कि F1 की इमेज, F1 की फोटो कितनी मिल रही है, ए, तो 1 इधर ये रहा, इसकी फोटो सेकंड वाला सेट में मिलेगी, तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे। समझ गए क्यों हुआ। इसके बाद में अपने को दे रखा है F2 इक्वल कितना दे रखा है, चलो लिख लेता है, F1 इक्वल दे रखा है ए, F2 इक्वल कितना दे रखा है बी, यानी 2 की इमेज कितनी है, बी है। F3 इक्वल कितना है, सी, इसका मतलब 3 की इमेज कितनी है, सी। क्लियर है, समझ गए क्या। तो बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, एक की तीर एक लग रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, f क्या है, 1 1, एक ही फलन है। एंड आच्छादक भी चेक करना है, इन्वर्टिबल के अंदर आच्छादक भी देखेंगे अपन। 1 1 देख लिया, ऑन टू देखो, ऑन टू है कि नहीं है। देखो प्रत्येक ये सेट अपने पास कोई मैपिंग एफ है अपने पास, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, जो कोडोमेन है, सह प्रांत है, या फिर जो सेकंड वाला सेट की प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो मिल रही है। देखो इसकी है, इसकी है, ये किसी से किसी कनेक्ट है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो F1 1 और ऑन टू, इसका मतलब क्या हो गया, F कैसा है, इन्वर्टिबल, बाइजेक्टिव है। पहले तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब कैसा हो गया, ये एक व्युत्क्रमणीय फलन दे रखा है। इससे अपन क्या समझते हैं, व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टिबल का मतलब क्या समझते हैं अपन, कि इसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं। तो निकाल लो, देखिए इनवर्स, जैसे इसका यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को बोला है ना इसका इनवर्स भी निकालो। तो एफ निकालिए, इनवर्स डायरेक्ट एक साथ ही निकाल लो पहले। तो इनवर्स अपन जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इनवर्स कैसे लिखेंगे, यहां से अगर देखें अपन तो क्या, ये इधर चला जाएगा। तो देखो ए की इमेज कितनी है, ए है, तो ए की प्री इमेज कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कैसे, एफ इनवर्स ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1। ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया अपने पास। सेम इसके लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। यहां से अगर देखेंगे तो एफ इनवर्स सी इक्वल कितना हो जाएगा, 3। समझ गए। तो ये देखो अपन ने चेक कर लिया क्या, सबसे पहले इन्वर्टिबल चेक करें इसको, इसका मतलब अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ये इनवर्स निकाल लिया अपन ने। तो ये हो गया, 2 काम हो गए। इसके बाद में देखो अब क्या करना है, जी को क्या चेक करना है, इन्वर्टिबल, वही व्युत्क्रमणीय चेक करेंगे अपन। तो चेक करने के लिए भी वापस से क्या 1 1 ऑन टू चेक करना पड़ेगा, एक एक अच्छा तक देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो जी फंक्शन के अंदर देखो पहले वाले सेट में एलिमेंट कौन सा है, ए बी सी। तो ए बी और सी,
सेकंड वाले सेट के अंदर एलिमेंट है, तो सेकंड वाले सेट के अंदर एलिमेंट लिख लो क्या, एप्पल, बॉल और कैसे तीर लगाएंगे अपन, यहाँ पे दे रखा है कि एक ही इमेज कितनी है, एप्पल, तो एक ही इमेज एप्पल है। बी की इमेज कितनी है, बॉल है। सी की इमेज कितनी है, कैट। तो देखो दिख रहा है यहाँ से 1 1 फंक्शन है, एक का तीर एक को लग रहा है, यहाँ पे 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज दिख रही है, प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी से क्या है, कनेक्ट है। इसका मतलब कैसा है फंक्शन, एफ क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल एफ क्या है, इन्वर्टिबल है। इसका मतलब क्या, एफ इनवर्स यहाँ पे क्या करता है इसका, सॉरी इस बार फंक्शन कौन सा दे रखा, जी दे रखा है ना आपको। इसका मतलब जी क्या है, जी इनवर्स क्या करता है इसका, एग्जिस्ट करता है। अपन जी इनवर्स निकाल सकते हैं यहाँ से। अब निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे फिर यहाँ पे, तो आप एक बार लिख ही लो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है अपने को। एफ ए बराबर दे रखा है एप्पल, सॉरी जी ए दे रखा है ये, और जी बी अपने को क्या दे रखा है, बॉल, और जी और सी क्या दे रखा है अपने को, कैट। तो इसका इनवर्स अपन निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जी इनवर्स, जी इधर आ जाएगा इनवर्स में चेंज हो जाएगा, जी इनवर्स एप्पल कितना हो जाएगा, ए। समझ रहे हो क्या कि इसकी इमेज ये है तो इसकी प्री इमेज ए है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। बॉल की प्री इमेज क्या है, बी है, तो लिख देंगे अपन क्या, जी इनवर्स बॉल कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। जी इनवर्स कैट कितना आ जाएगा, सी। तो देखो अपन ने क्या निकाल लिया, जी निकाल लिया, इसका इनवर्स फंक्शन भी निकाल लिया, इनवर्स फंक्शन भी निकाल लिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट काम क्या है अपना, जीओएफ को चेक करना है इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले जीओएफ निकालते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसका इनवर्स क्या होगा। तो जीएफ देखो क्या होगा यहाँ पे। अब इसको डायरेक्ट इन्वर्टिबल कैसे चेक करें, क्योंकि अपने पास जीओएफ फंक्शन डायरेक्ट तो कोई दे रखा नहीं है, तो अपने को निकालना पड़ेगा जीओएफ। तो जीओएफ कैसे निकालते हैं अपन, पहले तो ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स लिख सकता है, और इसको कैसे ओपन करेंगे अपन, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो यहाँ पे, फंक्शन एफ के अंदर, मशीन एफ के अंदर एक्स की वैल्यू कौन से सेट से लेंगे अपन, फर्स्ट वाले सेट के अंदर। एफ कौन है, ये रहा फंक्शन। बस ये समझने की बातें हैं कि यहाँ पे अपन ऐसे नहीं ए बी सी रख दिया, ऐसे नहीं रख सकते कुछ भी, अपने मन से एप्पल बॉल केट रख दिया, ऐसे नहीं रखते अपन। तो क्या यहाँ पे एफ मशीन है, उसके अंदर अपन एक्स की वैल्यू कौन से सेट से रखेंगे, देखो जो फंक्शन एफ दे रखा है पहले सेट के अंदर हमेशा अपन एक्स की वैल्यू रखते हैं, पहले सेट में से लेते हैं हमेशा। तो पहले सेट का मतलब आप क्या रख सकते हो, इसके अंदर 1 रख सकते हो, उसकी जगह 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। एक्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या रख लेते हैं, 1। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी ऑफ F1। अब देखो F1 तो अपने को पता है क्या है, ये रख F1 कितना है, ए, तो ये रख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, जी ए हो गया क्या। तो देखो अब जी ए की वैल्यू भी अपने पास है, देखो ये रही जी ए की वैल्यू क्या है, जी ए बराबर क्या है, एप्पल। तो रख दो यहाँ पे क्या, क्लियर है। अब देखो एक्स की वैल्यू एक बार रख ली 1, एक बार क्या रख सकता है हमारा 2, तो 2 रख लो। जैसे 2 रखेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा ये। अब F2 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, B है, तो जी अंदर क्या आ गया B। अब जी बी की वैल्यू अपने को दे रखी है क्या, बॉल, तो इसके इक्वल क्या आ गया, बॉल। इसके बाद में GOF 3, एक्स की वैल्यू 3 रख ली अपन ने, जी F3 हो गया। इसका मतलब F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C, तो C। और GC की वैल्यू भी अपने को दे रखी है कितनी, कैट। इसका मतलब अपन ने क्या निकाल लिया, देखो गोफ निकाल लिया। गोफ के अंदर अपन 1 2 3 रख सकते हैं, तो सभी के लिए अपन ने देख लिया गोफ क्या होगा। अब इसको अपन क्या चेक करना है, गोफ निकाल लिया तो गोफ का क्या चेक करना है, इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसको ये चेक करेंगे। अब इन्वर्टिबल के लिए वही कंडीशन क्या, 1 1 1 2 होना चाहिए क्या। अब डायग्राम से देखो, तो डायग्राम से देख लो इसको आप। इस बार फंक्शन कौन सा है, GOF। क्लियर है क्या, GOF निकाल लिया अपन ने। तो GOF के अंदर देखो क्या रखा,
1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो पहले सेट में रखता है हमेशा 1 2 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्या क्या मिला अपने को? एप्पल, बॉल और कैट। एप्पल, बॉल और तो देखो 1 की इमेज कितनी मिल रही है? एप्पल। 1 की इमेज एप्पल मिल रही है। 2 की इमेज कितनी मिल रही है? बॉल। 2 की इमेज बॉल मिल रही है। 3 की इमेज कितनी मिल रही है? कैट। 3 की इमेज मिल रही है कैट। इसका मतलब बताओ ये फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए देखते हैं सबसे पहले एक एक नहीं तो 1 1। देखो एक का तीर एक को लग रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? ये 1 1 है। प्लस ऑन टू एक नहीं है, देखो प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी से क्या कनेक्ट है, सेकंड वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन कैसा हुआ? ये ऑन टू भी हुआ। ऑन टू हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या हो गया? कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यही हो गया इसका मतलब कि इसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स निकालेंगे फिर, तो देखो इनवर्स क्या होगा। समझ में आ गई बात? देखो बिल्कुल समझ के करोगे तो बिल्कुल आसान है, वरना तो ये पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं अपन। तो देखो इनवर्स फंक्शन निकालेंगे अब इसका। अब इनवर्स कैसे निकालें? देखो वही क्या, GOF यानी 1 की इमेज कितनी है? एप्पल है, तो एप्पल की प्री इमेज बोल सकते हैं अपन कितनी है? 1 है। तो अब लिखेंगे कैसे इसी बात को? इस बात को अपन ऐसे लिख देंगे GOF इनवर्स एप्पल। प्री इमेज ऑफ एप्पल कितनी है? 1 है। प्री इमेज का मतलब यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा क्या? GOF इनवर्स। एप्पल की कितनी है? 1 है। इसके बाद में इसका देखेंगे GOF 2 के लिए इनवर्स फंक्शन, तो GOF इनवर्स क्या? बॉल। बॉल का कितना हो जाएगा? 2। उल्टा हो जाएगा करने का मतलब। इसके बाद में GOF होल इनवर्स है यहाँ पे क्या? कैट। कैट के लिए क्या हो जाएगा? 3। कैट के लिए 3। तो देखो कितने काम हो गए। GOF इन्वर्टिबल चेक करना था, कर लिया। GOF इनवर्स भी, इन्वर्टिबल का मतलब एग्जिस्ट करता है इनवर्स, तो इनवर्स भी अपने निकाल लिया। ये कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है? लास्ट में ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल क्या होगा? ये होगा। समझ गए क्या? तो देखो कैसे प्रूव करेंगे ये। GOF इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स O G इनवर्स। कैसे प्रूव करेंगे देखो। तो इनको हटा देते हैं अपन। तो देखो किस किस की आवश्यकता पड़ेगी अपने को यहाँ पे? एक तो GOF की पड़ेगी, एक F इनवर्स O G इनवर्स की पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले तो यही निकालना था अपन, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो GOF इनवर्स, देखो ये अपन ने निकाला है GOF इनवर्स, यही तो निकाला अपन ने, यही निकाला है क्या? अब यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यूज रख दिए अपन ने। GOF इनवर्स में एप्पल के लिए निकाल लिया, कैट के लिए इनवर्स निकाल लिया, बॉल के लिए निकाल लिया, कैट के लिए इनवर्स निकाल लिया। तो ये तो निकाल लिया अपने 1 2 3। समझ गए क्या बात? अब क्या निकाल लो? F इनवर्स O G इनवर्स, ये और निकालेंगे अपन। तो देखो अपन यहां से निकाल लेंगे F इनवर्स O G इनवर्स। देखो क्या है, इसको ऊपर ओपन करेंगे तो क्या होगा? F इनवर्स G इनवर्स इस टाइप से होगा। अब G इनवर्स के यहाँ पे अपने पास कोई वेरिएबल भी होगा, ऐसे लिखते हैं फंक्शन F। F को कैसे लिखते हैं अपन? Fx। G को कैसे लिखते हैं? Gx। इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पे, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो G फंक्शन कैसा है? G फंक्शन अपने को दे रखा है, इस टाइप से डिफाइन है। कैसे? G किस प्रकार से है? कौन सा सेट है? पहले ABC से किस प्रकार से डिफाइन है? एप्पल, बॉल और कैट। तो इसका इनवर्स फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हो? उल्टा हो जाएगा, को डोमेन और डोमेन चेंज हो जाएंगे इन दोनों के। तो क्या हो जाएगा? एप्पल और बॉल और कैट पहले वाले सेट में जाएंगे और सेकंड वाले सेट में क्या जाएंगे? ABC। समझ गए क्या? इस प्रकार से इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो अपन G इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज देते हैं वो कौन सी देते हैं? पहले वाले सेट की देते हैं। इसका मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ से?
क्या किस किस के लिए निकालोगे यहाँ पे? एप्पल, जी इनवर्स एप्पल, जी इनवर्स बॉल और जी इनवर्स कैट। समझ रहे होगे ये बात कि जी इनवर्स की वैल्यू अपने को देखनी है पहले कि जी इनवर्स के अंदर अपन एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे। तो एलिमेंट जी इनवर्स देखो किस प्रकार से डिफाइन होगा। जी इनवर्स इस प्रकार से हो जाएगा अपने पास, क्या? एप्पल और बॉल और कैट, यानी पलट देंगे अपन डोमेन और कोडोमेन को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए बी सी। तो जी इनवर्स के अंदर अपन जब भी वैल्यू रखेंगे तो कहां से रखेंगे? पहले वाले सेट के अंदर से लेंगे हमेशा वैल्यूज। इसका मतलब आपको क्या करना है? पहले जी इनवर्स एप्पल रखना है, इसके बाद में जी इनवर्स बॉल रखना है, जी इनवर्स कैट रखना है, ऐसे रखना पड़ेगा। समझ गए क्या बात? तो देखो रख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स सबसे पहले क्या रखेंगे अपन यहाँ पे? अपन एप्पल। तो देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। एफ इनवर्स जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू तो अपने निकाल ली पहले। देखो क्या है? जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू कितनी है? ए। समझ गए क्या? तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन? ए। अब बताओ एफ इनवर्स ए की वैल्यू है कि नहीं है अपने पास? ये रही एफ इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर है? अब इसके बाद में क्या निकालेंगे अपन? एफ इनवर्स, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो ये बात। देखो क्या ऐसा लिख सकते हो आप, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सबसे पहले किसके लिए? एप्पल के लिए देख रहे हैं अपन। समझ गए क्या? अब किसके लिए देख रहे हैं? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स किसके लिए? एप्पल के बाद में क्या रख सकते हो आप? बॉल रख सकते हो। तो बॉल के लिए देखेंगे तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? जी इनवर्स बॉल। तो जी इनवर्स बॉल की वैल्यू कितनी है? देखो ये जी इनवर्स बॉल की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा अपने पास? एफ इनवर्स 2। एफ इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी है? एफ इनवर्स 2, एफ इनवर्स 2 ये रहा। जी इनवर्स बॉल की वैल्यू रखनी है अपने को। अच्छा गलती कर दी क्या अपन ने? हाँ तो थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे। जी इनवर्स बॉल की वैल्यू तो ये रही है यहाँ पे। जी इनवर्स बॉल की वैल्यू कितनी दे रखी है? बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल बी। तो एफ इनवर्स बी की वैल्यू अपने को दे रखी कितनी? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। इसके बाद में एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैट, कैट के लिए देखते हैं। तो एफ इनवर्स क्या हो गया? जी इनवर्स कैट। तो देखो एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट की वैल्यू कितनी है? जी इनवर्स कैट की वैल्यू कितनी है? सी इज इक्वल टू एफ इनवर्स सी कितना दे रखा है? 3। अब और तो नहीं रख सकते यहाँ पे। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जी इनवर्स की वैल्यू अपन पहले वाले सेट में से देते हैं हमेशा। तो जी इनवर्स के अंदर यहाँ से ये वैल्यूज अपन रख लेंगे सभी। तो रख के देख लिया अपन ने। अपन को तो प्रूफ तो ये करना था कि जी ओ एफ इनवर्स इक्वल एफ ओ जी इनवर्स होता है। तो देखो अपन ने क्या निकाल लिया? एफ ओ जी इनवर्स निकाल लिया। निकाल लिया क्या? अब इसके लिए देखो सबसे पहले अपने निकाल लिया क्या? एप्पल के लिए वैल्यू निकाल ली। किसकी? एफ ओ जी इनवर्स की निकाल ली क्या? तो यहां से आप कंपेयर कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो इसी के जस्ट पास में ये वापस लिख लेना एक बार ऐसे लगा के लाइन। क्लियर है? ये पास में वापस लिखना क्योंकि अपने को जी ओ एफ भी तो चाहिए, जी ओ एफ इनवर्स भी तो चाहिए। तो देखो यहां से अपन कंपेयर, चलो लिख ही देता हूं मैं। देखो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू कितनी है? 1। जो वैल्यू किसके इक्वल है? ये रही 1। 1 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं क्या इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? जी ओ एफ इनवर्स एप्पल। समझ गए क्या? बात समझ में आ रही है? इसकी भी वैल्यू 1 आ रही थी, इसकी भी वैल्यू 1 आ रही थी। इसका मतलब दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो एप्पल के लिए एफ ओ जी इनवर्स और जी ओ एफ इनवर्स दोनों कैसे हैं? इक्वल है। सेम सिमिलरली बॉल के लिए देख लो, इधर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो इधर देखो जी ओ एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। किसके लिए? बॉल के लिए। 3 देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 3। तो जी ओ एफ इनवर्स कैट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एफ ओ जी इनवर्स बॉल एप्पल के लिए दोनों सेम है, जी ओ एफ इनवर्स सेम है, बॉल के लिए दोनों सेम है और कैट के लिए दोनों सेम है। इसका मतलब ओवरऑल अगर बोले तो क्या हो गया कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की
किसके इक्वल होगा, जी ओ एफ के होल इनवर्स के इक्वल होगा। या इसी बात को ऐसा लिख सकते हो, कैसे कि जी ओ एफ होल इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है बात। तो देखो एक एक स्टेप अच्छे से समझोगे ना तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा ये समझ में क्वेश्चन। क्लियर है।